हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो पावर यानी एक्सपोनेंट का देखा होगा, जिसमें मैंने एक छोटा सा चैलेंज भी आपको दिया था कोड को इम्प्रोवाइज करने के लिए। कीप थिंकिंग, बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ मैं आपसे मिलूंगा। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक और मैथमेटिकल क्वेश्चन का रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन, और वो है फिबोनाची सीरीज। बहुत ही पॉपुलर सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन फिबोनाची सीरीज पे बनते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा कोड जिसमें हम एक मेथड बनाएंगे जिसे एक नंबर पास करा जाएगा और वो फिबोनाची सीरीज का वो टर्म कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डिस्कस करते हैं इसका कॉन्सेप्ट और इंप्लीमेंटेशन इन रिकर्सिव वे। सबसे पहले हम बात कर लें फिबोनाची सीरीज होती क्या है। फिबोनाची सीरीज एक इनफाइनाइट नंबर सीरीज होती है जिसके इनिशियल कुछ नंबर्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट हो रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा इस सीरीज में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है नंबर्स के बीच में, बिल्कुल दिख रहा होगा। हर अगला नंबर अपने से पहले दो नंबरों का सम है। गौर कीजिएगा, शुरुआत के दो नंबर इसके फिक्स हैं, वो 0 और 1 होंगे। इसके बाद का हर अगला नंबर प्रीवियस दो नंबरों का सम है। तो फ्रेंड्स, 0 और 1 इसका सम कितना होता है? इसका सम होता है 1। 1 और 1 इसका सम कितना होता है? 2। 2 और 1 इसका सम कितना होता है? 3। 3 और 2 इसका सम कितना होता है? 5। 5 और 3 सम कितना होता है? 8। 8 और 5 सम कितना होता है? 13। 13 और 8 सम कितना होता है? 21 एंड सो ऑन। राइट। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अगर यूजर हमें, लेट मी चेंज द कलर, यूजर अगर हमें 0 दे तो हम बता दें 0 द टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज इज 0। यूजर अगर हमें 1 दे तो हम बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन पे नंबर इज 1। या पोजीशन 0 से स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट पोजीशन 1 हो गई, यहां 1 मिल रहा है। देन अगर वो हमें 2 दे तो हम बोल दें फिबोनाची का सेकंड टर्म 1 हो रहा है। अगर वो हमें 3 दे तो हम बोल दें 2 हो रहा है। अगर वो हमें 4 दे तो हम बोल दें 3 हो रहा है। वो हमें 5 दे तो हम बोल दें 5 हो रहा है। 6 दे तो हम बोल दें 8 हो रहा है। 7 है तो 13 हो रहा है, 7 टर्म। 8 है तो 21 हो रहा है एंड सो ऑन। तो ये जो आपको ब्राउन में दिख रहे हैं ये पोजीशन है, और वो जो ऊपर आपको दिख रहा है वो इस पोजीशन पे फिबोनाची सीरीज का नंबर है। मतलब अगर फंक्शन कॉल होता है विद फिबो 5 तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 5। अगर फंक्शन कॉल होता है विद फिबो 7 तो आंसर आना चाहिए 13। फीबो 7 अगर कॉल हो रहा है तो आंसर आना चाहिए 13। अगर फंक्शन कॉल हो रहा है फीबो 6 तो फ्रेंड्स आंसर आना चाहिए 8। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको हम रिकर्जन से कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कंडीशंस बहुत सिंपल है, ट्रेस इसका थोड़ा लेंथी है, वो अपन बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेस है, वो अपन देखते हैं। फिलहाल पहले बेसिक केस ले लेते हैं। फीबो ऑफ एन कन्वर्ट करें इसे अपन अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट में। तो देखिए, अगर एन की वैल्यू 0 है, नोटिस करिएगा ये एन है जो ब्राउन में आपको दिख रहा है, तो रिटर्न क्या होना चाहिए? 0। अगर एन की वैल्यू 1 है तो रिटर्न क्या होना चाहिए? अगर एन की वैल्यू 1 है तो रिटर्न भी 1 होना चाहिए। और अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, इफ एन इज ग्रेटर देन 1, तो जैसे अगर 2 है तो हमें क्या रिटर्न करना है? पिछले दो नंबरों का सम रिटर्न करना है। पिछले दो नंबर्स कैसे आ जाएंगे? n-2 और n-1 का सम रिटर्न करना है। मतलब ये हो जाएगा फीबो ऑफ n-2 प्लस फीबो ऑफ n-1। यही हुआ ना? तो अगर हमें फीबो ऑफ 2 निकालना है तो फीबो ऑफ 2 माइनस 2, फीबो ऑफ 2 माइनस 2 इज फीबो ऑफ 0, फीबो ऑफ 0 इज 0, एंड फीबो ऑफ 2 माइनस 1, फीबो ऑफ 2 माइनस 1 इज फीबो ऑफ 1, फीबो ऑफ 1 इज 1, 0 प्लस 1 हमें हमारा टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही नोटिस करिए, हमें फीबो ऑफ 6 निकालना है, राइट? फीबो ऑफ 6 इज फीबो ऑफ 6 माइनस 2 प्लस फीबो ऑफ 6 माइनस 1। What is Fibo of 6 minus 2? It's Fibo of 4, which is 3. What is Fibo of 6 minus 1? It is Fibo of 5, which is 5. 5 plus 3, answer will get is 8. Clear? अब देखते हैं इसको कोडिंग में कैसे करा जाएगा, रिकर्जन के थ्रू इंप्लीमेंट। तो हमारा कोड हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक int Fibo, पैरामीटर इज इंटीजर n, राइट? अंदर एज यूजुअल एक वेरिएबल रिजल्ट। इफ कंडीशन चेक करेंगे, क्या n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है? अगर n की वैल्यू फ्रेंड्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न n ही कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट में रिटर्न कर दो फीबो ऑफ n-2 प्लस फीबो ऑफ n-1, और जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर अपन करवा देते हैं रिटर्न, लाइक दिस। ये हमारा बेसिक कोड हो गया।
अब अपन इसको करते हैं ट्रेस विथ सम वैल्यूज। तो लेट्स से एज यूजुअल ये हमारा मेन मेथड, ठीक है। मेन से हमने कॉल दिया है int आंसर, आंसर इज इक्वल टू फीबो ऑफ लेट्स से 5। क्या आना चाहिए फ्रेंड्स फीबो ऑफ 5 का आंसर? सब कुछ अगर सही जा रहा है तो फीबो ऑफ 5 का आंसर 5 आना चाहिए, राइट। आप पिछली स्लाइड पे देखिए, अगर n की वैल्यू 5 है, दीज आर वैल्यूज ऑफ n, तो अगर n की वैल्यू 5 है तो रिजल्टेंट आंसर भी आना चाहिए 5। अगर n की वैल्यू 6 है तो रिजल्टेंट आंसर आना चाहिए 8। नाउ लेट अस ट्रेस हाउ द कोड इज गोइंग टू वर्क। इस बार रिकर्जन ट्री से ट्रेस करते हैं। रिकर्जन ट्री से इस कोड को ट्रेस करना बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो सबसे पहले कॉल आता है फीबो ऑफ 5। जब फीबो ऑफ 5 का कॉल आएगा तो n की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 5। क्या ये इफ कंडीशन 5 के लिए ट्रू है? नहीं, इफ कंडीशन 5 के लिए फॉल्स है। तो फीबो ऑफ 5 अपने आप में दो कॉल्स जनरेट करवाएगा। पहला कॉल जनरेट करवाएगा फीबो ऑफ 5 minus 2, 5 minus 2 is फीबो ऑफ 3। दूसरा कॉल जनरेट कराएगा फीबो ऑफ 5 minus 1, 5 minus 1 is फीबो ऑफ 4। बट गौर कीजिएगा फीबो ऑफ 4 वेट करेगा, पहले फीबो ऑफ 3 को चलना होगा क्योंकि पहला कॉल फीबो ऑफ 3 का जा रहा है। वेरी गुड। फीबो ऑफ 3 अपने आप में क्या करेगा? n के वैल्यू को 3 करेगा, कंडीशन फिर से फॉल्स होगी, फिर से कोड नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। फीबो ऑफ 3 अपने आप में कॉल बनाएगा फीबो ऑफ 3 minus 2, फीबो ऑफ 3 minus 2 is how much? फीबो ऑफ 1 प्लस फीबो ऑफ 3 minus 1 ये प्लस फीबो ऑफ 3 minus 1, फीबो ऑफ 3 minus, इसको थोड़ा सा मैं राइट की तरफ लिख रहा हूं ताकि हमारे पास फीबो ऑफ 4 के भी कॉल्स लिखने की जगह हो। तो फीबो ऑफ 3 अपने आप में एक कॉल जनरेट करेगा फीबो ऑफ 2, 3 minus 2 सॉरी, फीबो ऑफ 1 प्लस दूसरा कॉल जनरेट करेगा फीबो ऑफ 3 minus 2 दैट इज फीबो ऑफ 1। ठीक, उसके बाद फीबो ऑफ 1 फ्रेंड्स जैसे ही कॉल होगा n की वैल्यू 1 हो जाएगी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ कंडीशन के ट्रू होने के कारण रिटर्न n होगा। ये n इस फीबो ऑफ 1 के पास आएगा। कितना आएगा फीबो ऑफ 1 का आंसर? फीबो ऑफ 1 का आंसर आ जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा। फिर फीबो ऑफ 3 minus 1 का कॉल एग्जीक्यूट होगा। ये क्या है? ये फीबो ऑफ 2 है ना। 3 minus 1 फीबो ऑफ 2 का कॉल जनरेट होगा। सो ये फीबो ऑफ 2, फीबो ऑफ 2 अपने आप में फिर दो कॉल्स प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कोड जाएगा इस पार्ट में। ये होगा फीबो ऑफ n minus 2। कितना हो गया फीबो ऑफ n minus 2? ये हो गया फीबो ऑफ 0 प्लस फीबो ऑफ 2 minus 1 दैट इज फीबो ऑफ 1। ठीक है, फीबो ऑफ 0 इस इफ कंडीशन को ट्रू करेगा, रिटर्न होगा n की वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड्स? n की वैल्यू आ रही है फीबो ऑफ 0 के लिए 0, राइट। इसके बाद ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, सेकेंड वाला पार्ट फीबो ऑफ 1। फीबो ऑफ 1 के लिए इफ ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा n की वैल्यू विच इज 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये दोनों सॉल्व हो गए। अब इन दोनों का सम रिटर्न होगा वहां से जहां से इनका कॉल आया था, कॉल यहां से आया था, तो फीबो ऑफ 2 के लिए आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा? 1 रिटर्न हो जाएगा। 1 और 1 ऐड होकर 2 बनकर जाएंगे उसके पास जिसने फीबो ऑफ 3 का कॉल दिया, तो फीबो ऑफ 3 का आंसर आ जाएगा 2। अब ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। यही था जो मैं आपको ट्रेसिंग में बताता था बार बार, वेटिंग टाइम है, वेटिंग या रिटर्निंग टाइम। अब फीबो ऑफ 4 सॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो चलिए फीबो ऑफ 4 को सॉल्व करते हैं। फीबो ऑफ 4 जब सॉल्व होगा तो n की वैल्यू 4 होगी, इफ कंडीशन अभी भी हो जाएगी फॉल्स। कोड जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, फीबो ऑफ 4 खुद अपने आप में दो कॉल्स में कन्वर्ट होगा। एक कॉल बनेगा फीबो ऑफ 4 minus 2 विच इज 2, दूसरा कॉल बनेगा फीबो ऑफ 4 minus 1, फीबो ऑफ 4 minus 1 इज फीबो ऑफ 3। इसमें पहले फीबो ऑफ 2 सॉल्व होगा क्योंकि वो एक मेथड कॉल है। फीबो ऑफ 2 फ्रेंड्स क्या करेगा? इफ कंडीशन को फॉल्स करेगा, फिर एल्स पार्ट में आएंगे या इफ के बाहर आएंगे, और ये बन जाएगा अपने आप में फीबो ऑफ 2 minus 2 विच इज 0 प्लस फीबो ऑफ 2 minus 1 विच इज फीबो ऑफ 1। फीबो ऑफ 0 इस इफ कंडीशन को ट्रू करवाएगा। क्या रिटर्न होगा? यहां से 0 रिटर्न होगा। ये 0 किसके पास आएगा? लेट मी चेंज द कलर नाउ। ये फीबो ऑफ 0 के पास आएगा। फीबो ऑफ 0 का आंसर फ्रेंड्स कितना होगा? 0 होगा। फिर अब ये वाला पार्ट चलेगा फीबो ऑफ 1। फीबो ऑफ 1 फिर से इफ को ट्रू करवाएगा, रिटर्न होगा 1, तो फीबो ऑफ 1 का आंसर आ जाएगा 1। दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। तो अब 0 + 1
ये रिटर्न होकर जाएगा फीबो ऑफ 2 के पास, जिसका आंसर आ जाएगा 1। करेक्ट। अब ये फीबो ऑफ 3 सॉल्व होगा। मैं इसको इस पार्ट पे सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। फीबो ऑफ 3 फिर अपने आप में फ्रेंड्स 2 कॉल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स होगी। पहला कॉल इधर लिख रहा हूं नीचे, n-2 यानी 3-2, 3-2 इज फीबो ऑफ 1। दूसरा कॉल 3-1 विच इज फीबो ऑफ 2। फीबो ऑफ 1 इफ कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, यहां से रिटर्न n होगा। n कितना है? n हमारा 1 है, तो इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा? इसके लिए आंसर आ जाएगा 1 प्लस फीबो ऑफ 2 इफ कंडीशन को फॉल्स करेगा, फिर ये 2 कॉल्स में कन्वर्ट होगा। जब ये फर्दर 2 कॉल्स में कन्वर्ट होगा, तो इसका पहला कॉल बनेगा फीबो ऑफ 2-2। व्हाट इज फीबो ऑफ 2-2? फीबो ऑफ 0 प्लस व्हाट इज फीबो ऑफ 2-1 विच इज फीबो ऑफ 1। फीबो ऑफ 0 का कॉल एग्जीक्यूट होने जाएगा, क्या रिटर्न हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा फीबो ऑफ 0 के लिए खुद n विच इज 0। तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू अपने आप में आ जाएगी 0। फीबो ऑफ 1 अपने आप में फ्रेंड्स क्या आएगा? वो अपने आप में 1 आ जाएगा, क्योंकि इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 0 + 1 ये रिटर्न होकर किसके पास जाएंगे? इस फीबो के कॉल के पास जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1। ये 1 और ये 1 ये दोनों प्लस होकर 2 बनेगा। ये रिटर्न होकर किसके पास जाएगा? फीबो ऑफ 3 के पास जाएगा विच इज 2। 2 + 1 ये दोनों प्लस होकर किसके पास जाएंगे? फीबो ऑफ 4 के पास जाएंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 3। 3 + 2 ये दोनों प्लस होकर जाएंगे फीबो ऑफ 5 के पास, जिसका की आंसर आ जाएगा 5, जो कि हमारी लिस्ट के अनुसार बिल्कुल सही है। करेक्ट। ये आपका रिकर्जन ट्री बन रहा था, जिसमें फीबो अपने आप को मल्टीपल टाइम्स कर रहा था कॉल, और हर कॉल पे 2 कॉल अपने आप में जनरेट हो रहे थे। सिंपल है, आप एक बार खुद इसको कॉपी पेन लेकर ट्रेस करिए। रिकर्जन की कॉल्स जब तक आप कॉपी पेन लेकर ट्रेस नहीं करोगे, रिकर्जन नहीं समझ में आएगा। एक एक कॉल को ट्रेस कीजिए, समझिए किस कॉल पे कैसे कॉल आगे एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको इजीली पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको करते हैं अपन फटाफट इंप्लीमेंट अपने आईडी पे। सो पब्लिक स्टैटिक int फीबो पैरामीटर int n अंदर इंटीजर रिजल्ट, if n is less than or equal to 1 बेस कंडीशन, इन दैट केस n को ही रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दो फीबो ऑफ n-2 प्लस फीबो ऑफ n-1। ठीक, और फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिटर्न करा दीजिए। ये पीएसवी है मेन हमारा, मेन के अंदर एक इंटीजर लेते हैं आंसर, आंसर इज इक्वल्स टू फीबो ऑफ लेट्स से 5, और यहां लिखते हैं अपन system.out.println रिजल्ट इज प्लस फॉलोड बाय आंसर। ठीक है, अब n अगर 5 है तो क्या आंसर आना चाहिए? जैसा अपन ने डिस्कस करा, अगर n 5 है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो आंसर भी रिटर्न होकर आना चाहिए 5। फीबो ऑफ 5 शुड बी 5। और अगर n की वैल्यू हम कर देते हैं 6, तो आंसर क्या आना चाहिए? तो आंसर आना चाहिए 8। राइट, इस तरीके से आपका ये फिबोनाची का पार्ट चलेगा। आई होप ये ट्रेस आपको क्लियर हुआ होगा, ये ट्रेस समझ में आया होगा। बस इसमें एक प्रॉब्लम है जो आप टीपी जैसी टॉपिक को पढ़ने के बाद सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इस पूरे ट्रेस को एनालाइज करें तो कई बार सेम वैल्यू के लिए फंक्शन मल्टीपल टाइम्स अपने आप को चला रहा है ना। देखिए कैसे फीबो ऑफ 3 सॉल्व हो चुका है ना, फीबो ऑफ 3 सॉल्व, इसका आंसर 2 आ चुका है। आगे देखिए फिर कहीं फीबो ऑफ 3 चल रहा है, फिर कहीं फीबो ऑफ 3 चल रहा है। तो एक टेक्निक ऐसी भी है जो आप आगे देखेंगे, जिसको अगर हम यूज करें, जिसका नाम डीपीएमएमाइजेशन है, जिसको अगर हम यूज करें तो हम ये कॉल की वैल्यू को कहीं सेव करके बार बार इसके मल्टीपल कॉल से बच सकते हैं। जैसे नोटिस करिए फीबो ऑफ 2 यहां सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर ऑलरेडी बना चुका है, लेकिन फिर हमारा कोड फीबो ऑफ 2 को यहां भी सॉल्व कर रहा है, फीबो ऑफ 2 को यहां भी सॉल्व कर रहा है, जिस कारण से एग्जीक्यूशन टाइम इसका बहुत बहुत बढ़ जाएगा। उसे रिड्यूस करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है मेमोइजेशन। वो यूज करके हम इस कॉल को या इस एग्जीक्यूशन को और सिंपल और फास्ट बना सकते हैं, लेकिन वो आगे की सीरीज में आएगा। अभी जिस हिसाब से कोर्स चल रहा है, दिस इज द वे टू सॉल्व फिबोनाची सीरीज। आई होप ये ट्रेस आपको क्लियर हुआ होगा, वर्किंग समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही एक चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग एंड कीप लविंग अस। थैंक यू सो मच।